आज बेटा हम लोग देखते हैं इरेथ्रो और थ्रियो और डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इरेथ्रो एंड थ्रियो देखेंगे। For such type of configuration, compound should have at least should have two chiral carbon with at least one common group. With at least one common group. If common group is on same side, then it is erythro. While if common group is on opposite side, then it is trio. यहाँ पर देखें एग्जाम्पल। यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। अब ये दोनों मतलब ये इसका दोनों कार्बन का एच कॉमन ग्रुप है। अब ये सेम साइड में है तो इसको आप इरिथ्रो लिखेंगे। अगर इसी को अपोजिट साइड में कर दो, यहाँ पर Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। इसको आप थ्रियो कहेंगे। ये चीज हो गया। यहाँ पर नोट करके हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे एल्कीन है, सिस एल्कीन, यहाँ पर सिन एडिशन ले रहे हो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इरिथ्रो और मीसो। यहाँ पर सिस एल्कीन एंटी एडिशन, यहाँ पर थ्रियो आर डी एल मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन प्लस
सिन एडिशन। यहाँ पर थ्रियो, RDL मिक्सचर। यहाँ पर सिस ट्रांस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन। इरेथ्रो और मीसो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ X2 HOX and HX, एडिशन और रिमूवल, चाहे आप इनको जोड़ें या रिमूव करें, ऑलवेज एंटी। इनका एडिशन और रिमूवल हमेशा एंटी होता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर सिस एल्कीन है, यहाँ पर सिन एडिशन है, इसी एडिशन को इधर कर दो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये एडिशन की जगह पर हो जाएगा रिमूवल। तो इरिथ्रो से अगर सिन रिमूवल करो तो सिस एल्कीन मिलेगा। थ्रियो से अगर एंटी रिमूवल करो तो सिस एल्कीन बनेगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये है ट्रांस एल्कीन, ये यहाँ पर Br2 लिक्विड ले रहे हैं। अब ये एंटी एडिशन है और ये ट्रांस एल्कीन है, तो ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, इसका मतलब क्या बन जाएगा, मीसो। तो ये दोनों एक ही साइड में जुड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये सॉरी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जिंक के साथ मेथिल एल्कोहल ले लिया जाए। डी हैलोजनेटिंग एजेंट है, मतलब जब भी ये दिखेगा तो हैलोजन निकलेगा, इसको आप कहोगे डी हैलोजनेटिंग एजेंट। डी हैलोजनेटिंग एजेंट है, तो जब भी ये जुड़ेगा तो दिखेगा तो हैलोजन निकलेगा। अब ये जैसा हैलोजन देख रहे हो, ये हैलोजन निकलता भी एंटी फार्म में है, ये हैलोजन एंटी फार्म में निकलता है। तो ये दोनों Br2 जब निकलेंगे तो ये एंटी फार्म में निकलेंगे। तो ये मीसो से जब एंटी रिमूवल होगा तो ये बन जाएगा ट्रांस एल्कीन। ये चीज इसी तरह से 1% KMnO4 OH माइनस बेयर रिएजेंट। ब्रेक
one bond of alkene from double bond, and its OH on both sides. its OH ये on है, ये OH है, on both side in cis manner. ये पर्पल कलर होता है। And its color is disappear. इसका जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। So used for detection of unsaturation of carbon chain. ये सिस एल्कीन है, ये तो यहाँ पर एक बांड तो तोड़ेगा, OH दोनों साइड में जोड़ देगा और सिस मैनर में जोड़ेगा। तो सिस एल्कीन पर जब सिस एडिशन होता है तो ये मीसो प्रोडक्ट बनता है या इरिथ्रो बनता है। तो इसको आप मीसो कह सकते हो या इरिथ्रो कह सकते हो, मीसो या इरिथ्रो। अच्छा, यही अगर ट्रांस एल्कीन ले लिया जाए, यहाँ पर ध्यान दो, यही एल्कीन अगर ट्रांस माइनर में है तो ये बेयर रिएजेंट तो ये हो जाएगा OH अपोजिट साइड में जुड़ेंगे, ये Dl3O हो जाएगा। इसका मिरर इमेज बना दो, तो यहाँ पर CH3HO ये C हो जाएगा, H हो जाएगा, H ये। तो अगर ये if D then L, तो अगर ये D फॉर्म में है, ये D है तो ये L है, आप किसी को देख के नहीं पहचान पाएंगे कि ये Dl मिक्सचर है। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे रेत्रो और थ्रियो पे, तो इस टॉपिक पे इतना ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो ये Dl था इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो Dl कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा कर लेंगे। तो आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।